तो अब यहाँ पर क्या सीखना है वो ज़रा बताता हूँ मैं आपको, सुनिए मेरी बात। याद रखें कुछ बातों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। B2, C2 और N2 में अपवाद, इसको ये NCERT ने ऐसा लिखा है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ऐसे, वैसे दूसरा तरीका होता है इस बात को कहने का, फिलहाल ऐसा लिखा गया है। दोनों के P कक्षक जब आपस में आएंगे तो आपको पता है कि जब दोनों P कक्षक जब आते हैं तो कैसे टूटते हैं, 2 और 1 में ऐसे टूटता है और ऊपर 2 और 1 ऐसा हो जाता है, होता है ना? बोलो, ऐसा ही होता है। ये लीजिए मैं ऐसे रफ लिख देता हूँ, ऐसा होता है ना। पर ये ऐसा नहीं होगा इसमें, इस केस में, किसमें, B2, C2, N2 के केस में ऐसा नहीं होगा। इस जगह पे क्या होगा, ये होगा, दोनों के P कक्षक एक दूसरे के आपस से जुड़ेंगे तो नीचे तो ऐसा ही रहेगा, ऊपर नहीं। यहां पर याद रखना कि नीचे वाला केस में होता यह है कि ये 1 वाला ऊपर और 2 वाला नीचे हो जाता है। ये वाला चीज याद रखिएगा। देखिए हमेशा ऐसे ही करना है, हमेशा ये करना है, ठीक है। क्या करना है बोलो, B2, N2 और C2 में ये करना है, ठीक है। तो चेक करो, आगे जाकर के बनाइएगा भी, B2, N2 और C2 इन दोनों का भी बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें होमवर्क में लिख लो। N2 का बनाया हो चेक करो, बनाया हो तो वो उसे गलत माना जाएगा। तो क्या करोगे, उसको सही कर लो, अभी से कर लो, काट कुटा के जो भी करने कर लो, ठीक है। तो PX PY यहां पे आएगा नीचे, ठीक है। कहां पे आएगा, 2PX 2PY एंड 2PZ, ये होगा। सर कल क्यों नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि अगर कल ही बता देता तो दिमाग में चढ़ता नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में N2 जब आए तो ये करिएगा। क्लियर हो गया। कल के लिए सूचना है आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा। आज शाम को ये सूचना दूंगा कि कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। पर आप लोग सब आइएगा, आप लोग आइएगा, ठीक है। सूचना ये रहेगा, लिखा रहेगा कि कल सैटरडे क्लास, कल फ्राइडे क्लास नहीं होगी। पर तुम लोगों को बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि वो बच्चे जो नहीं आए हैं ना आज, उनको ये सूचना मिलेगा कि कल क्लास नहीं होने वाली है, ओके, ठीक। और उनको बताइएगा मत, ठीक है। वो देखेंगे तब ना समझेंगे, वो तो वीडियो में चल रहा है, वो क्लास देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वो आएंगे। हाँ, पर आप लोग मत बताइएगा, कोई गलती से भी नहीं बताना, मुंह से निकल गया, अरे वो सर आज थोड़े नाराज थे, डांट दिए 2-3 बच्चों को, और साथ में कल बुलाए हैं हम लोगों को, तुम लोग नहीं गए थे ना, सूचना में आएगा, ऐसे ये मत बताना कभी किसी को, ठीक है। चलो ठीक, तो हाँ जी, कम एनर्जी में आ जाएगा, पाइबंद भी नीचे आ जाएगा, ठीक है, हो गया ये। मैं इस बात को दूसरे तरह से कहता हूं, ऐसे कहता हूं, मैं ऐसे कहता हूं इस बात को, P कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या
7 या अधिक हो तो, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं ना, ये ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन नीचे और ऊपर दोनों भरता है तब ऐसे होगा, 6 इधर भरेगा, 7वां इधर आ जाएगा, या 7 से अधिक होगा इधर भरेगा, तब की कंडीशन में। लेकिन अगर परंतु 6 या कम इलेक्ट्रॉन हो तो जो भी बताया, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो जब भी P में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 या कम हो तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ऐसा करते ही हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा बस। ये वाली स्थिति तब आएगी जब दोनों में P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो या तो आप ऐसे याद करो, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, कई जगह तो ये गड़बड़ भी हो जाएगा। बोले कहां? जब आप CO में करते हैं तो दोनों P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है, तो वो होगा, देखिएगा आप करके देख लो, CO वाला खोल के देखो, P में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तब कितना है, 6 हो रहा है ना, तो 6 हो रहा है तो वो होगा। अब वहां पर तो सर आपने बताया नहीं, आप तो सिर्फ बोले थे B2 C2 N2, है कि नहीं है? तो चूंकि एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा गया है ना, इसलिए लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ, समझ रहे हो? तो ये बात याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसा होगा, 6 या 6 से कम होगा, तो वैसा करिएगा। बस सीधा सा तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अब यहां पर, ठीक है, वो सब जो गड़बड़ है उसको ठीक करना है। ठीक है, कर लोगे? फिर क्लास चेक करूंगा। अब याद रखना कुछ चीजें और, अणुओं के गुण। इसमें जाने से पहले कुछ शब्दों के बता दूं। ऑर्बिटल के प्रकार, आणविक कक्षक, आणविक कक्षकों के प्रकार। पहला है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लिखो, वे आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। अंडरलाइन कर लो, कम। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और हिंदी में बोलते हैं आबंधी आणविक कक्षक कहलाता है। बंधी आणविक, आबंधी मत लिखो, बंधी आणविक कक्षक कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करो। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु का स्थायित्व बढ़ता है।
यानी इसमें जब इलेक्ट्रॉन भरेगा तो अणु स्थायी हो जाएगा। स्थायी मतलब उनके होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या परिभाषा होगा, सोचो, बोलो। जहां कम है वहां पर अधिक होगा, और जहां पर लिखा हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर स्थायित्व तो बढ़ता है, तो इसमें लिखोगे घटता है। चलो लिख लो अपनी मर्जी से। समझ में आई? वे आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले परमाणुविक कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होता है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिबंधी या विपरीत बंधी। क्या हो गया? चलो वे आणविक कक्षक हो गया ना, लिख लेना। इसे क्या कहते हैं? प्रतिबंधी या विपरीत बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। नीचे आता है वो बॉन्डिंग है, ऊपर जाता है वो एंटी बॉन्डिंग है। कल बात हुई थी। तो ऊर्जा कम है तो बॉन्डिंग है, अधिक है तो एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु के स्थायित्व में कमी आती है। और एक होता है अगला नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट है नॉन, अच्छा इसमें एक और काम करिए। हाँ, एंटी बॉन्डिंग में लिखो एक लाइन और, एक लाइन लिखो। इसे एस्ट्रिस, हाँ हाँ हाँ, पैराग्राफ चेंज करके इसे एस्ट्रिस, एस्ट्रिस यानी स्टार है ना, जैसे आपको कल बताया था। एस्ट्रिस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला लिखिए तीसरा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां पर शब्द होगा बराबर, समझ में? तो लिखो वे आणविक कक्षक जिसकी ऊर्जा अति व्यापन में भाग लेने वाले अति व्यापन में भाग लेने वाले आणविक कक्षक की ऊर्जा के बराबर होता है। हो गया क्या? लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने, अच्छा हो गया, होता है। इसे अनाबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। नीचे चलो,
इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया। अब आगे चलिए और चीज़ें लिखाऊंगा। हो गया, क्लियर हो गया। तो बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग क्या है, क्लियर हो गया। नीचे वाला जिसकी ऊर्जा कम है बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, अगर बराबर आ जाए तो नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग कब बनता है, एंटी बॉन्डिंग कब बनता है, बात की बात है। अब चलते हैं यहाँ पर ये वाला अणुओं के गुण। अणुओं के गुण को प्रभावित करने वाले कारक पहला है मैं आपको किस आधार पे बताऊं, चलो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर जिसको क्या कहते हैं, बंधन क्रम या बंध कोटि। क्या लिखे, बंधन क्रम। इसको हम BO से दर्शाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू होता है NB माइनस NA बाई 2। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। लिखिए, अणु के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का अंतर नहीं, अंतर नहीं, अंतर क्या लिखिए, कुल संख्या का अंतर लिखिए ना, का आधा बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। लिख लिए, चलिए परिभाषा तो लिख लिए। यहाँ क्या क्या चीजें बता देता हूं आपको। यहाँ पर NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर निम्न गुणों की व्याख्या की जा सकती है। पहला, स्थायित्व, डैश लगा करके लिखिए, स्थायित्व ना, डैश लगा करके लिखिए। बॉन्ड ऑर्डर का मान, बॉन्ड ऑर्डर लिखते समय BO लिख दिया करो फास्ट। बॉन्ड ऑर्डर का मान धनात्मक होने पर अणुस्थायी होगा। परंतु शून्य या ऋणात्मक होने पर अस्थायी होगा। दूसरा लिखो, बंध संख्या। किसी अणु में परमाणुओं के मध्य बंध संख्या बॉन्ड ऑर्डर के बराबर होता है। तीसरा लिखो, वियोजन ऊर्जा। अब इसको अपने भाषा में लिख सकते हो क्या? बोलो। बंध लंबाई, व्युत्क्रमानुपाती बॉन्ड ऑर्डर। क्या लिख सकते हैं? वियोजन ऊर्जा। बॉन्ड ऑर्डर अधिक होने पर अणु की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है। समानुपाती मतलब अधिक। और चौथा नंबर क्या है? बंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कम होगी। बंध लंबाई लिखोगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर परमाणुओं के मध्य की बंध लंबाई कम होती है। चलिए, बंध संख्या क्या होता है? बराबर होता है बॉन्ड ऑर्डर के। और स्थायी क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती। जितना अधिक बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही अधिक बॉन्ड स्थायी होगा। ऐसा भी लिख सकते हो। अब हम बताएंगे चुंबकीय गुण। ये बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट नहीं करता है। नंबर 1, नंबर 2। चुंबकीय गुण लिखो। अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर वह स्थायी होगा। अन्यथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर, क्या लिखे पहले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर, अरे क्या लिख दिया यार, मैं ध्यान कहीं और था शायद। क्या लिखे थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर वह अनुचुंबकी होगा, अनुचुंबकी होगा। ठीक है, वो कहीं और ध्यान चला गया था। ठीक है, और आगे क्या बोले, अन्यथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर अणु प्रतिचुंबकी होगा। हो गया। अब इन सभी बातों के आधार पर किसी भी अणु की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पर किन किन बातों की व्याख्या करेंगे, चुंबकीय गुण की व्याख्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने आपको आना चाहिए। तो सभी चीज़ें यहाँ से, ये हमने बनाया था कल, किसके लिए, O2 के लिए। इसका गुण क्या होगा वो चलो चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्लाइड बढ़ाते हैं हम आपके लिए। कल की स्लाइड में से आपको संरचना बनाने आता है, हम इनको देख करके चलो कुछ गुणों की व्याख्या करते हैं। O2 अणु के गुण, सबसे पहले हम चुंबकीय गुण की व्याख्या कर लेते हैं। आपको चुंबकीय गुण के बारे में क्या बताया, अणु चेक करिएगा भाई, हाँ अणु देखिएगा, अणु ये है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, सब काम इधर से होगा अब, क्योंकि हम परमाणुओं से मिला करके अणु बना लिए। चुंबकीय गुण देखने के लिए ये देखना पड़ता है कि कहीं पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, युग्मित है, पेयर 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 है, ये सिंगल है, अयुग्मित अनपेयर। तो अयुग्मित है इसलिए ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। तो यहां पर हमारा जवाब होगा O2 अणु अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, कैलकुलेटर में प्रश्न आ गया क्यों होगा, तो क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हर चीज का क्योंकि का जवाब आप दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि लिखना चाहो तो एग्जाम में लिख लीजिएगा, अभी भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि के साथ मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि O2 अणु में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, सूत्र है बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA/2। NB क्या है, NA क्या है, वो आपको बताया जा चुका है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक करेंगे। चलिए, इसको निकालने के कई तरीके हैं, बाकी वही तरीका बताऊंगा जो आपके स्कूल में बताया गया, या फिर हो सकता है कुछ दूसरा तरीका बताए होंगे जो मैं बता नहीं रहा हूं। चलिए, NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, NB बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या।
बॉन्डिंग कौन सा है जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ है, जो नीचे है ना, परमाणु कक्षकों के से जिसकी ऊर्जा कम है, ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है। 2, 2, 4 और 6, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है, ये एंटी स्टार लगा है, 2, 2, 4 और 2, 6 बटा 2 कितना होगा, 4/2 यानी कि 2। बॉन्ड ऑर्डर का मान 2 प्राप्त हुआ। इसके दूसरा तरीका भी है, लास्ट में ही चेक कर लो। 6 - 2 = 4, 4/2 4। 6 - 2/2 होगा कि नहीं, सेम। वैसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है दोनों, ठीक है। फिलहाल तुम्हारे स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4, 2। हम इस आधार पर गुण बताते हैं, तो हम तीसरा गुण की तरफ चलते हैं। स्थायित्व, O2 अणु स्थायी है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मान धनात्मक है। ऋणात्मक तो कभी आएगा ही नहीं बेटा। बोले क्यों, बॉन्डिंग में भरने के बाद ही एंटी बॉन्डिंग में भरते, तो बॉन्डिंग में ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, कभी एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। फिर भी लिखते हैं धनात्मक है। हाँ, 0 हो सकता है भाई, 0 होगा तो अस्थायी यानी नहीं बनेगा, अस्तित्वहीन है। चौथा, बंध संख्या। बंध संख्या कितना होगा, 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना होता है तब बंध संख्या होता है, पढ़ाया था ना भी। तो कितना, 2 कितना हुआ, मतलब हुआ दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विबंध होगा। O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है। पहले से कितने जमाने से पढ़ रहे हो, 2-2, 3-3 तरह से पढ़े हो, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों का अतिव्यापन करके, ठीक, डबल बॉन्ड। इतनी बातें आपको कहना होगा किसी अणु के बारे में पूछा जाए। ये अगर ये बनाने के लिए बोला है और उसके गुण लिखने के लिए बोला है तो इतनी बातें लिखना पड़ेगा। तो जितने भी होमवर्क दिए गए हैं सबको इतना करके आओ आप लोग। बना जितना बोला जाए उतना ही करना। आपको पानी मंगाया गया, आपने नाश्ता खाना भोजन सब लेके आ गए, तो पापा जी लगाएंगे नहीं डांट, पड़ेगी ना बात। अभी तो खाना खाया हूँ, बेवकूफ़ हो क्या। नहीं, आप तो संस्कार किए हो ना कि जब भी कोई पानी मांगे तो उसको नाश्ते वास्ते सब दिया करो। तो वो कब की कंडीशन देखना पड़ता है ना, क्वेश्चंस की कंडीशन देखने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब प्रश्न थोड़ा सा आगे डिफर होगा, अलग होगा। N2, O2, F2 के स्थायित्व का क्रम लिखिए, को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। ऐसे कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं। स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखो, बंध वियोजन के बढ़ते क्रम में लिखो, बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। तो ये प्रश्न तो किस आधार पे जवाब देंगे, इनके आधार पे जवाब देंगे, इनके आधार पे जवाब देंगे। क्या आंसर होगा? सबसे पहले इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि इनके बॉन्ड ऑर्डर किसते हैं, समझ रहे हो। तो N2, O2 और F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसका 3 होता है, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। कई तरह से पता है आपको। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, इसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, इसमें या फिर वो जो मैंने बना के निकाला था वही है। तो इसकी बंध संख्या कितनी होगी? बंध संख्या इसमें 3 होगा, N ट्रिपल बॉन्ड होगा, बंध संख्या डबल बॉन्ड होगा,
बंध संख्या सिंगल होगा। ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है स्थायित्व के क्रम में लिखिए, स्थायित्व का बढ़ता क्रम। कम ज़्यादा स्थायी, कौन ज़्यादा स्थायी है, कौन कम स्थायी है। आपने पढ़ा है स्थायित्व के बारे में, कि स्थायित्व के बारे में पढ़ा है कि बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्थायी बढ़ता है। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक है, इसका, तो ये अधिक स्थायी होगा, वो कम स्थायी होगा। तो स्थायित्व का बढ़ता क्रम क्या होगा, F2 से अधिक स्थायी O2 होगा, उससे अधिक N2 होगा। ठीक है, और भी चीज़ों को समझा देता हूँ, क्वेश्चन तो यही पूछा है, और भी प्रश्न हो सकते हैं। वियोजन ऊर्जा का, वियोजन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखना है। वियोजन ऊर्जा का संबंध क्या है, बॉन्ड ऑर्डर के समानुपाती। समानुपाती मतलब बॉन्ड ऑर्डर जिसका बढ़ेगा उसका वियोजन ऊर्जा अधिक होगा। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब होता है अणुओं को तोड़ने के लिए लगने वाली ऊर्जा, अणु में इसके परमाणु को अलग करने के लिए। तो किसका अधिक होगा, F2 से अधिक होगा O2 का, O2 से अधिक होगा N2 का। इसी तरह से बंध लंबाई से संबंधित क्रम पूछा जा सकता है। तो बंध लंबाई के बारे में क्या पढ़े हो, कि बॉन्ड ऑर्डर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जितना अधिक बंध होगा उतना ही उनके परमाणुओं के बीच की दूरी कम होगी। तो सबसे छोटा बंध लंबाई N2 में होगा, उससे अधिक बड़ा और उससे अधिक बड़ा F2 का होगा। ठीक है, एक ट्रिक बताता हूं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लेना, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर 10 है, याद रखना यहां पे 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर का मान होगा 3। ठीक है, शॉर्ट में ध्यान रखना, अगर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर का मान होगा 3। उससे कम होगा तो आधा कम हो जाएगा 2.5, उससे कम होगा तो 2, उससे कम होगा तो 1.5, उससे कम होगा तो 1। इधर से ज़्यादा होगा तो फिर 2.5, 2, 1.5, फिर कम होते जाएगा 1। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। हो गया पता है। अब इस आधार पर मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल करूं, जैसे मैं पूछूंगा O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो O2 में परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में कितना 16, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 16 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। देख लो O2 प्लस में कितना होगा का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, एक 8 में 8 होता है, 8 दूनी 16 हो गया, 16 में एक धन है मतलब एक कम हो गया 17, 17 में कितना होगा 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 17। ठीक है, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अरे मैं लिखा तो था ना 1.5, 15 होगा ना, 15 होगा ना, तो 15 2.5 होगा, यस 2.4 होगा ना 15, चलिए 2.5, इसका ये माइनस के 16 एक 17 हो गया, 17 मतलब 1.5। ठीक है, तो किसी भी चीज का आप निकाल सकते हो। CO का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, 7 दूनी 14, बोलो होगा ना, नहीं सर कितना, 6 और 8 कितना होगा 14, 8 6 14, 14 पे कितना हुआ 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर हुआ। तो ऐसे ही किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 7 और 8 9, 7 और 8 15 हो गया है ना, 7 8 15, 15 में 1 गया 14, यानी कितना होगा 3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का शॉर्ट ट्रिक है। और भी शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज़्यादा बहुत सारे तरीके हमारे पास, लेकिन इस तरीके का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उन्हीं अणुओं का कर पाओगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 से लेकर के 14 तक होती टोटल।
ठीक है, उसके कम या ज़्यादा वाले में नहीं कर पाओगे। उसके भी तरीके हैं आपको बताने का। प्रश्न ये है, n2 प्लस n2 प्लस 2 n2, ये चलो ऐसा दे दिया गया, या दे दी गया है O2 प्लस O2 माइनस, ऐसे दे दिया गया, या दे दिया गया है N2 प्लस O2 प्लस CONO प्लस। इन सब के लिए पूछा गया स्थायित्व, बंध वियोजन ऊर्जा, या बंध लंबाई, है ना, इसका क्रम बताने, इसमें क्रम बताने के लिए पूछा गया। तो पूछा गया कि इसके स्थायित्व का क्रम लिखो, या बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम लिखो, या बंध लंबाई का क्रम लिखो। इन सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका उत्तर आप लोग के लिए क्या होगे, होमवर्क कर लोगे। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके पास। तो ये हुआ इस चैप्टर का आणविक कक्षा से रिलेटेड प्रश्न। अब एक प्रश्न आप लिखिए होमवर्क में, और लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो He2 अणु He2 अणु अस्तित्वहीन होता है। अस्तित्वहीन मतलब जो नहीं बन सकता है, क्यों? या He2 अणु का अस्तित्व नहीं होता, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्न है एक और, Be2 अनुचुंबकी होगा या प्रतिचुंबकी? चलिए, ये प्रश्न है, अब बनाइए। वैसे आप लोग बता दो, कल क्लास होगी, सूचना आने वाली है उल्टा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमारे क्लास नहीं होने वाले, ठीक है। पता चला कहीं जरूरत भी पड़ गया ना, और गलती से सूचना में रियल में आपकी क्लास नहीं होगी बोलना पड़ेगा मुझे। वैसा नहीं लिखा रहेगा ना, समझ जाना। अगर रियल में लिख दूंगा तब समझ जाना।